आप कान खोल कर सुन लीजिए पीओ साहब, अगर ऐसा होता है तो आपके कार्यालय के सामने हम लोग गांधी के तरीके पर चलकर पटना जिला के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद अपने साथी पटना जिला के उपाध्यक्ष भाई अनिल कुमार जी के साथ मैं आपके बीच आया हूँ किन मुद्दों पर बात करने के लिए। पटना जिला में 23 प्रखंड है जैसे कि आप जानते हैं, और कुछ प्रखंड के पीओ और उनके जो चाहता जो दल माने उनके जो दलाल हैं जो उनके साथ रहते हैं, ऐसे लोग जो है जो कंफ्यूज कर देते हैं पीओ को, जिसके चलते मुझे बार बार ना चाह कर भी पीओ के खिलाफ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के संगठन की जरूरत पड़ जाती है। उन्हीं में से एक धनरुआ प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शाह मसौरी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एक ही पदाधिकारी 2 ब्लॉक के प्रभार में है। 9 प्रशिक्षित एरियर का 9 प्रशिक्षित बकाया राशि के भुगतान के संबंध में वहाँ के तमाम शिक्षकों आस लगाए हुए हैं कि उनका कब बिल बनकर पटना आएगा, जिला में जमा होगा। मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि वहाँ के शिक्षकों को लगातार प्रयास से 21/5/2022 को मसौरी प्रखंड बीओ द्वारा पटना जिला को जमा कराया गया, जो गलत बहुत सा गलतियां टूटी था, जिसको पुनः वापस कर दिया गया। 23/6/2022 को वापस कर दिया गया, और उसके बाद बीओ साहब कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के शिक्षक साथियों ने लगातार प्रयास भी किया और उनसे बात भी करने का प्रयास किया। 21/7/2022 को उनके द्वारा शिक्षकों को आश्वासन दिया गया कि 2 से 3 दिन में चला जाएगा, लेकिन अब तक नहीं गया। सिर्फ उनका एक ही मकसद है, जो वो चाहते हैं कि शिक्षकों को शोषण करें, आर्थिक शोषण करें। ये कतई नहीं हो सकता साथियों। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, मैं तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह स्वस्थ कर देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ है, पटना जिला का एक भी नियोजित शिक्षक को शोषण नहीं होने दिया जाएगा। आप कान खोल कर सुन लीजिए पीओ साहब, अगर ऐसा होता है तो आपके कार्यालय के सामने हम लोग गांधी के तरीके पर चलकर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह, आमरण अनशन, धरना देंगे और आपको मजबूर कर देंगे शिक्षकों की समस्या को सावधान करने के लिए। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल का जो धरना होगा मसौरी में बीआरसी पर 11 बजे, वो ऐतिहासिक धरना होगा, वो ऐतिहासिक धरना होगा। आप चेत जाइए, कोई आपको साथ नहीं देने वाले हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय पीओ साहब। जो लोग के बहकावे में आप आकर जिस तरह से आप शिक्षकों को आप शोषण करने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। आप उनको आश्वासन देते हैं, आप उनके साथ बैठते, वो आपके शिक्षक थे और उनको बोलते और उनकी मदद करते। बिल बनाने का काम अकाउंटेंट का था, आप आश्वासन देते कि तुम बनाओ, और आज प्रयास करते रहते तो निश्चित तौर पर आज न कल वो जिला में चला जाता। लेकिन आपने कोई प्रयास नहीं, वहाँ के किसी शिक्षक को आपने शुद्धि तक लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए बीओ साहब संभल जाइए। पटना जिला के तमाम जो उस क्षेत्र से आते हैं, दुल्हिन बाजार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, धनरुआ के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, मसौरी के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, पुनपुन के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, और पटना जिला के तमाम प्रखंडों के पदधारक साथियों, अब वक्त आ गया है
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और मुस्तफा आजाद पूरे टीम के साथ कल से अनिश्चितकालीन धरना पर मसौरी में हम लोग बैठेंगे। उस वक्त तक बैठेंगे जब तक वहाँ के प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी वहाँ से बिल बनाकर जिला को भेज नहीं देता, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। इसके लिए जो भी त्याग करने की जरूरत पड़े, जितना भी सीएल जाने की जरूरत पड़े, उससे हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा मकसद शिक्षक को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि मसौरी के धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी एकता की पहचान दिखाइए। ये बता दीजिए कि हम किसी भी प्रखंड के शिक्षक हैं, लेकिन हम मसौरी आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप धनरुआ के शिक्षक, पुनपुन के शिक्षक, दुल्हिन बाजार के शिक्षक, मसौरी के शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, मुस्तफा आजाद की इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। आज मसौरी की बारी है, अगला अगर और कहीं के अगर बीओ इस तरह की हरकत करेंगे तो वहाँ भी इसी तरह से। आपने देखा पिछले दिनों कि हम लोगों ने बीटा के बीओ को सबक सिखाए, मनेर के बीओ को सबक सिखाने का काम किए हैं। और जब जब जुल्म अत्याचार बढ़ेगा, तब तक मुस्तफा आजाद का कारवा आगे बढ़ेगा उसके खिलाफ। इसलिए साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन ईमानदारी सच्चाई के साथ है और कौन कौन दलाल और वो बहकाने वाला कनफुकवा संगठन के साथ है, जिसने बीओ को जूता उठाने का काम करता है, झोला उठाने का काम करता है और कहता है कि हम संगठन करता है। संगठन करता शिक्षक के साथ होता है, ना कि बीओ के साथ होता है। आप समझ सकते हैं, जो बीओ के साथ रहने वाला वो कभी संगठन करता नहीं हो सकता, वो हमेशा बीओ को चापलूस होता है। इन्हीं बातों को साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।